जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी वैष्णो देवी गया था। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई की थी, तो वहां पे एक भाई साहब मिले थे। या अंकल जी बोलूँगा तो बुरा नहीं होगा, अंकल जी बोल देता हूँ मैं। अंकल जी मिले थे। उन अंकल जी ने एक ऐसा अनुभव बताया हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज का, जो अयोध्या में बैठे हुए हैं। सबसे बड़े, सबसे जागृत, सबसे पावरफुल वाले हनुमान जी मानता हूं मैं उनको। वैसे तो हनुमान जी सभी पावरफुल है, चाहे वो कष्टभंजन जी हो, सालासर वाले जी हो, मेहंदीपुर वाले जी हो, सब हनुमान जी हैं, एक ही हनुमान जी हैं। लेकिन वहां का जो अनुभव है वो बहुत बड़ा अनुभव मैं मानता हूं, जो तुम्हें बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हनुमान जी अगर रूठ जाते हैं तो क्या होता है। ये अनुभव देख लो भाई साहब। कभी भी बाबा जब खुश होते हैं तो ऐसे चमत्कार करते हैं, और जब रूठते हैं तो क्या करते हैं, वो भी बताने जा रहा हूँ इस अनुभव में, उन अंकल जी की जुबानी। और एक बहुत बड़े भाई साहब हैं, उनके बारे में उनका नाम नहीं लूँगा उनको, चलो कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। उन अंकल जी ने बताया कि उनके घर में हनुमान जी महाराज की, वैष्णो देवी माता की और भैरव बाबा की, तीनों की पूजा होती थी। उनके पास जमीन थी। जमीनें होती हैं यूपी साइड में, अयोध्या के ही रहने वाले हैं वो। मेन बात यह है कि वो भी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सही नहीं लगता, इतनी बड़ी घटनाएं घटी उनके साथ, तो नाम बताना सही नहीं है। ठीक है, ठाकुर है मुझे से, इतना बताया था। तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं। अयोध्या वाले हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उनको चोला वगैरह भी चढ़ता है उनके यहाँ से, इनके खानदान से। ज़्यादा पूजा पाठ नियम वगैरह के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ जो पता है नॉर्मल है, अंडा वगैरह ये सब नहीं खाते, मांस वगैरह दारू वारू नहीं पीते खाते। इन्होंने बताया कि हमारे घर की जो ज़मीन है, चकबंदी जब हुई तो हमारे उसमें ज़मीनों में थोड़ी सी ज़मीन बच गई थी हमारे पास, मामूली सी। तो हमने सोचा इसमें मंदिर बना देते हैं। हर साल वैष्णो देवी माता के मंदिर भी आते हैं वो, फैमिली को लेके भी आए हैं, बच्चों को लेके भी, 2 लड़के भी हैं उनके पास। तो वैष्णो देवी माता का मंदिर बना दिया वहां पे। उसी मंदिर में भैरव बाबा बिठा दिए। हनुमान जी महाराज को बिठाने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन बिठा नहीं पाए। सोचा बिठा देंगे, कोई नहीं अभी बिठा देंगे, बाद में बिठा देंगे, हनुमान जी को बिठा देंगे, कोई बात नहीं। वैष्णो देवी जी और माता जी, वैष्णो देवी माता और भैरव बाबा जी को बिठा दिया, पूजन वूजन भी कर दिया। हनुमान जी को किसी वजह से, किसी कारणवश वो बिठा नहीं पाए, या उनका विधि विधान से पूजन नहीं कर पाए, तो उस मंदिर में हनुमान जी की पूजा नहीं होती नहीं थी। भैरव बाबा और माता की पूजा होती थी, जो इन्होंने बनवाया मंदिर वहां पे। जैसे तैसे वहां पे मूर्ति रखवा दी बाद में हनुमान जी की। विधि विधान से पूजन नहीं हुआ, करा नहीं पूजन। पूजा मगर ज़्यादातर भैरव बाबा और वैष्णो देवी माता की होती थी। हनुमान जी की पूजा विधि विधान से तरीके से होती ही नहीं थी। पहले बात तो बिठाया ही नहीं था, बिठाया तो ढंग से पूजा नहीं होती थी। उन्होंने सोचा करेंगे, हाँ भी कर देंगे, सही से पूजा पाठ करवा देंगे इस मूर्ति का भी। सोचते रहे। फिर सोचा चलो अब एक काम करते हैं, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी को चोला चढ़ा के आएंगे, उसके बाद करेंगे। वस्त्र, नई बाइक खरीदी उन्होंने। ये नहीं सोचा, नई बाइक खरीदी, और नई बाइक खरीद के सोचा, नई बाइक खरीद के वैष्णो देवी और भैरव बाबा की पूजा कर दी। हनुमान जी की पूजा वहां थई से नहीं करी तब भी, कि चलो वहां पे करेंगे। वहां नहीं करी, मंदिर में नहीं करी, अपने जहाँ मूर्ति लगाई थी, बिठवाई थी, वो नहीं करी कि वहां जा करके आते हैं। तो बाइक को लेके गए। बाइक में डिग्गी जो छोटी सी लगा लेते हैं, वैसे डिग्गी लगा रखी। डिग्गी के अंदर हनुमान जी का चोला वगैरह का जो सामान होता है वो रख लिया, जो हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी, अयोध्या वाले हनुमान जी पे इनको चढ़ाना था, वो लेकर के गए हैं। डिग्गी में रख के बेटे को ले गए, खुद गए हैं। हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी में पहुंच के वहां बाहर नीचे बाइक उतार के, थोड़ा सा चढ़ना पड़ता होगा शायद, मैं तो गया नहीं। वहां चढ़ करके जब पहुंचे हैं तो ध्यान आया है, बेटे ने बोला पापा तुम यहाँ तक आ गए, उस चोला जो चढ़ाना है वो तो मंदिर, वो नीचे बाइक में रह गया।
तो इन्होंने बोला मैं लेके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटे ने कि नहीं तुम रहने तो मैं लेके आता हूँ। सुनना बात को, इससे ऐसी सीख मिलेगी ना तुम्हें, तो याद रहो कि जिंदगी भर में कोई गलती मत करना बिना बाप की। जानबूझ के भूल चूक माफ होती है, जानबूझ के माफ नहीं होती है। बेटा गया नीचे बाइक से चोला लेने के लिए, चाबी लेकर के गया है। 5 मिनट का रास्ता था जाने और आने का, 10 मिनट हो गया, 15 हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, आधा घंटा जब हो गया तो ये इनका माथा ठनका और ये खड़े हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी के दरवाजे पे, अंदर नहीं गए ये भी। ये गए वापस उल्टे पैर अपने बेटे के पास। बाइक जा खड़ी है, देखा बाइक वैसी की वैसी खड़ी है, वैसी खड़ी है। तो आसपास पूछा भाई क्या हुआ, मेरा बेटा यहाँ पे आया था ऐसे ऐसे। तो किसी को कुछ नहीं पता, 2-4 दुकान वालों को पता था, पूछा किसी से, कुछ नहीं पता किसी को। दिमाग खराब, ये क्या हुआ यार, बेटा आया ऊपर से 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं है। बट ये हुआ क्या, चिंता आ गई, फिक्र आ गई, टेंशन आ गई। फिर क्या सोचते हैं कि फिलहाल तो बाइक की चाबी तो खुलवाऊं। एक चाबी वाले को बुला के लाए हैं। उसने देखा, बोला आप क्यों खुलवा रहे हैं, कि ऐसे से मेरा बेटा आया था ऊपर से उतर के नहीं आया, ये वो, और पता नहीं चला कहाँ गया, उसे ढूंढने जाऊंगा। तो उसने चाबी नहीं खोली। फिर ऑटो में बैठ के अपने बेटे को आसपास ढूंढा है, 15-20 मिनट, आधा घंटा ढूंढा। भाई ऑटो में तो तुम्हें पता कितनी देर ढूंढेगा वो, 1-2 चक्कर मार, 3-4 चक्कर मार देगा। इन्होंने सोचा भाई ऐसे ढूंढ पाऊंगा नहीं मैं। वापस आए बाइक के पास कि बाइक के ही ताला निकलवाना पड़ेगा और तब जाके काम होगा। तो पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाले को कहानी बताई। पुलिस वाले ने बोला भाई चाबी बनाने वाले से कि चाबी बना दे इनकी। तब इन्होंने चाबी बनवाई है। बहुत चक्कर काटे भाई, सुबह से शाम हो गई, दोपहर से शाम हो गई। घर से फोन आ रहे हैं वाइफ के, क्या बताएं उसको कि मेरा बेटा, मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ गया, 5 मिनट के लिए गया था, गायब हो गया। हनुमान जी का चोला वोला सब ऐसे पड़ा हुआ गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर। जिस बाइक को हम धोखा लगवाने आए थे यहाँ पे, वो बाइक का चोला हनुमान जी को चलाने आए थे। ये हुआ कि हमें समझ में नहीं आया, इनकी टेंशन, जिंदगी बेकार सी लगने लगी इनको। फिर जब फोन नहीं उठाया, 10 जगह घुमा, जब परेशान हो गए, तब इन्होंने आखिर में फोन किया कि भाई ऐसा हो गया। वहां पहुंच गए अपने घर पे। अब घर पे रोन पीटन मच गई भाई साहब, बेटे को क्या हुआ, ऐसे कैसे गायब हो गया बेटा, जिसको पता ही नहीं है। दुकान वालों से पूछा, आसपास, उसे भी नहीं मेरे पता, तो कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ। और वहां हनुमान जी के गेट से वापस आ गए। हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज जो है हमारे बालाजी महाराज, उनके गेट से वापस आ गए। क्यों, करते क्या, बहुत ढूंढा भैया, बहुत ढूंढा। 2-4 घर जाने के बाद 2-4 लोग और भी गए, नहीं मिला। अच्छा वो नाम नहीं निकला मुझसे। कई धाम में गए, बड़े धामों में गए, जिन धामों के नाम से तुम और हम बोलते हैं ना, वहां भी गए। वो टच तक नहीं कर पाए इनकी बात को, पूरी बात तो बताते क्या। विदेश जाना था उनको, कुछ समय पहले की बात है। चलो कोई बात नहीं, 100 पर जगह ठीक है। नहीं बता पाए इनकी बात कोई, और भक्तों को दिखाया, नहीं बता पाया कोई बता ही नहीं पाया। क्यों, ये भी बताऊंगा क्यों नहीं बता पाया, मैं पूरी बात बताऊंगा। फिर एक व्यक्ति ने बताया फलाने जगह पे शिवजी का कोई भक्त है, वहां चले जाओ। ठीक है, वहां गए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन बेटे का पता चल जाएगा। जिस जगह पे आपका मंदिर बना है, उस मंदिर पे 11 महिलाएं रुकेंगी, रात भर रोटी बनाएंगी और 11 पूड़ी बना के भोग लगाएंगी, और अगले दिन सुबह तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही किया। 11 महिलाएं इनके जो परिवार की थी, चाचा ताऊ कुनबे की जो होती हैं, सबको इकट्ठा किया, एकत्रित किया। वहां पे गए मंदिर पे, रात रुके, पूरी सब्जी वगैरह बना करके जो उन्होंने बांटी, जो भी बांटनी थी, भोग लगा के, और घर आ गए। शाम हो गई, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। विनती की, उन बाबा के पास गए, उन्होंने बोला चिंता मत करो, आएगा फोन। एक फोन आया इनके पास कि कहाँ हो भैया,
कि हम यहाँ हैं, कि एक लड़का है, इसकी टांग टूटी पड़ी है, इसका हाथ टूटा पड़ा है और बेहोश है, यहाँ पे फलानी जगह पे पड़ा है, तुम्हारा बेटा है क्या? क्योंकि इसके पास एक कार्ड मिला है जिसमें तुम्हारा नंबर था। तो ये गए हैं भाई साहब, इनके लड़के की आंखें गड्ढे में चली गई, हाथ और पांव टूटा पड़ा, किसी को कुछ नहीं पता कैसे यहाँ पहुंचा, क्या हुआ, क्या कहानी हुई, अभी तक किसी को नहीं पता। मैं सस्पेंस रख रहा हूँ, आखिर में बताऊंगा, तुम्हें भी तो पता चले। फिर उस बेटे को लेकर के गए हैं, इलाज कराया, मरते मरते बचा। गलती सुधरी नहीं मगर अभी, वो तो हुआ ही हुआ, वो लड़का को आराम पड़ा। दूसरा लड़का एक था, दूसरा लड़का पागल हो गया। जब सपने में इनको आया, हनुमान जी महाराज ने सपना दिया, बजरंग बली महाराज ने सपना दिया, बजरंग बली के भक्त थे ये। वैष्णो देवी माता की पूजा कराई, भैरव की पूजा कराई, मेरी मूर्ति बाद में रखवाई, मेरी पूजा भी रब से नहीं करवाई। और जबकि पूजा पहले मैं जाता हूं उन दोनों से, पहले मैं चलता हूं माता के आगे, मेरे को ही भूल गया। देख तेरा दूसरा बेटा कहां जा रहा है, देख, आंख खुल गई, दूसरा बेटा गायब। बाइक लेके घूम रहा था, 40,000 रुपये जेब में थे, वो भी बंदा गायब, पता नहीं उसका कहां, 3 दिन तक वो भी नहीं पता। फिर भाई साहब हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी के पास गए, कान पकड़े, नाक रगड़ी, एक पांव पे खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करते हुए, बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। चोला चढ़ाया, अपने मंदिर में आया, जहाँ मंदिर बनाया वहां पे विधि विधान से बालाजी महाराज से माफी मांगी है, पूजा कराई है, सही से भोग भोग वगैरह वो सब कराया है, चोला वगैरह, माफी मांगी है, बाबा जी माफ करो, गलती हो गई बालाजी महाराज, मैं बच्चा हूं तुम्हारा। उसके बाद 4 दिन बाद बच्चा दूसरा वाला मिल गया। धीरे 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 इस बात को 6 महीने हो गए, और 6 महीने बाद वो अंकल जी मुझे कटरा में मिले और उन्होंने बताया अब सब ठीक है, देयर इज एवरीथिंग इज ऑल राइट। हुआ क्या था, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे बालाजी पहले चलते हैं माता से, आपने माता बिठा दी, भैरव बाबा बिठा दिए, हनुमान जी बिठाए नहीं, और बाइक नई लेके हनुमान जी को वहां जा रहे हो चोला चढ़ाने। यहाँ जो अपने मंदिर जो तुमने बनवाया उसमें हनुमान जी बिठा दिए, वहां कुछ ध्यान नहीं दिया, पूजा पाठ ढंग से नहीं कराया, रूठ गए हनुमान जी। इसलिए कोई बड़े से बड़ा भगत नहीं बता पाया हनुमान जी के बारे में, कौन रूठा, किसने किया, बच्चा कहाँ गया, कैसा हुआ, क्या हुआ, घटना क्या घटी। दुकान के सामने स्कूटर जहाँ बाइक खड़ी है उसके सामने वाले दुकान वाले नहीं बता पाए बेटा कहाँ गया। ऐसे गायब कर दिया पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने। नाराज होते हैं तो ऐसे होते हैं भैया, छोटे बन जाओ, पहले बालाजी को पूज लो, माता को बाद में पूज लेना। मैं जब ही कहता हूं हनुमान जी को पूज लिया, मान लो सबको पूज लिया। हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, कभी भी गलती ना करें, छोटे बन के रहें। बाबा हर बात पे माफी मांग लो भैया, पूजा करके उठो, माफी मांग लो, गलती माफ कर दिए बाबा। सॉफ्ट हृदय है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो रावण को भी कौन ही मार के गाड़ दिया था धरती के अंदर। पता ना मुक्के मुक्के के युद्ध में क्या हुआ था, एक घूंसे में बेहोश हो गया था रावण। तो भैया हनुमान जी इनसे नाराज हो गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। और हनुमान जी की वजह से ही इनके पास इनकी बसें चलती हैं। इन्होंने बताया इतना पैसा है, इनकी बसें, इनकी बोलेरो गाड़ियां चलती हैं इनके इलाके में, इतना पैसा इनके पास है। लेकिन ये गलती कर गए और अब सब ठीक है। अब हनुमान जी की पूजा भी उस मंदिर पे होती है खूब अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप सबको, आपको वैष्णो देवी दर्शन करने आए थे कि भैया माता की पूजा भी करता हूँ मैं, भैरव बाबा की भी करता हूँ, हनुमान जी की पहले ही करता था और पहले से ही करता हूँ, पहले उन्हीं की करता हूँ। क्योंकि बाबा सबको मना देता है, लेकिन जब बाबा रूठता है ना तो उसे कोई भी देवता नहीं मना सकता भाई साहब। राम राम करके प्यार से मान जाएगा बाबा हमारा। तो भाई साहब इन्होंने जो बताई ना, रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने तो आपको 15 मिनट की वीडियो में बता दिया, इन्होंने आधा पौना घंटा लिया मुझे बताने में, और एक ऐसे बड़े धाम का नाम लिया जो नहीं बता पाए इनकी बात क्या थी, क्यों गए थे। वहाँ कह रहे 5 बार गया हूं क्या मैं, 5 बार में वो मेरे को बता नहीं पाए कि व्हाट इज माई प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, नहीं बता पाए। चलो वो अपनी जगह ठीक ही है, जो भी है सबका सम्मान करते हैं हम भाई, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे आप ये सीख रहे हैं कि आप हनुमान जी महाराज की पूजा हमेशा पहले ही करें। नवरात्रों में भी नवदेवी 9 दुर्गा शक्तियों की माताओं की जब लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं तो हनुमान जी का जरूर चढ़ता है। कहते हैं ना, हर पूजा में अनंत बलवंत हनुमंत लाल का आवाहन जरूर होता है, पूजा सफल नहीं होगी वो कोई सी भी, ध्यान रखना। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, बजरंग बली महाराज की जय, हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की जय, सालासर वाले हनुमान जी महाराज की जय, कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, रामदूत हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, राम दुलारे हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अयोध्या वाले हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि कहानी ये अनुभव ही ऐसा था, जागृत अनुभव, सच्चाई है ये, अनुभव नहीं सच्चाई है। जय श्री राम।